हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है होमगार्ड एक्ट कब बनाया गया। जो होमगार्ड एक्ट ये बनाया कब गया था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बनाया गया था 1963 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन बी 1963 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है होम गार्ड की ट्रेनिंग में कौन शामिल है। जो होम गार्ड की ट्रेनिंग में दोस्तों कौन शामिल होता है इन ऑप्शन में से, तीन में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी यानी ड्रिल भी शामिल होता है, हथियार प्रशिक्षण भी शामिल होता है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन भी शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड किसे सलाम करते हैं। जो होम गार्ड सलाम करता है तो किसे करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सभी को करते हैं, पुलिस अधिकारी को भी करते हैं, जिला कमांडेंट को भी करते हैं और यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी को भी करते हैं सलाम। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों होम गार्ड को किस आधार पर वेतन मिलता है। जो होम गार्ड को वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है दोस्तों, किस आधार पर मिलता है, तो यह मिलता है ड्यूटी के आधार पर। दोस्तों होम गार्ड को सैलरी दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूटी के आधार पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड किस क्षेत्र में तैनात किए जा सकते हैं। जो होम गार्ड तैनात किए जाते हैं किस क्षेत्र में, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी क्षेत्र में। ऑप्शन ए हो जाएगा थाना के क्षेत्र में, ऑप्शन बी ट्रैफिक के क्षेत्र में और यहाँ पे आपदा स्थल के क्षेत्र में भी तैनात किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को क्या होना चाहिए। जो होम गार्ड में प्रवेश के लिए जो उम्मीदवार को होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, तो हो जाएगा इनमें से सभी होना चाहिए। यानी भारतीय नागरिक भी होना चाहिए, सुचरित्र भी होना चाहिए और यहाँ पे स्वस्थ व शारीरिक रूप से फिट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों यहाँ पे आंसर करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों फीमेल होम गार्ड का आरंभ किस वर्ष में। जो प्रारंभ हो दोस्तों फीमेल होम गार्ड का, ये कौन से सन में हुआ, तो यह 1992 में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीमेल होम गार्ड का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड में शामिल होने के लिए पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। पुरुषों की जो हाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महिला होम गार्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए महिला होम गार्ड की कितनी होनी चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हाइट होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुरुष उम्मीदवार के लिए छाती का माप बिना फुलाए कितना होना चाहिए। जो बिना फुलाए जो छाती का माप होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे भी 76 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है छाती फुलाने का न्यूनतम विस्तार कितना होता है। जो छाती फुलाने का न्यूनतम विस्तार होता है ये 5 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड में अधिकतम सेवा आयु कितनी होती है। अधिकतम जो सेवा आयु होती है दोस्तों होम गार्ड में कितनी होती है, तो 50 ईयर्स होती है, यानी 50 वर्ष होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 साल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है यूपी होम गार्ड किसके अधीन कार्य करता है। जो यूपी होम गार्ड है यह ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों के अधीन, ए डीएम के और बी एसपी के अधीन कार्य करते हैं, यानी दोनों के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड किस प्रकार के बल किस श्रेणी में आता है। जो होम गार्ड है किस प्रकार के बल के श्रेणी में आता है दोस्तों, ती हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सिलियरी फोर्स के श्रेणी में आता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिलियरी फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड वर्दी का रंग कैसा होता है। होम गार्ड की जो वर्दी का रंग होता है दोस्तों कैसा होता है, तो हो जाएगा खाकी कलर का होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा खाकी कलर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है होम गार्ड किस परिस्थिति में हटाया यानी हथियार ले सकते हैं। जो होम गार्ड है किस परिस्थिति में दोस्तों हथियार ले सकता है, तो हो जाएगा ड्यूटी के समय दोस्तों हथियार ले सकता है। ऑप्शन बी ड्यूटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड की नियुक्ति कौन करता है। होम गार्ड की जो नियुक्ति करता है कौन करता है दोस्तों, तो हो जाएगा डीएम द्वारा किया जाता है एसपी के सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा एसपी के सिफारिश पर दोस्तों डीएम के द्वारा होम गार्ड की नियुक्ति किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होम गार्ड में निलंबन का अधिकार किससे है। जो होम गार्ड में जो निलंबन का अधिकार दिया गया किसे दिया गया है, यह दिया गया जिला कमांडेंट को। ऑप्शन यहाँ पे से जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य क्या? होमगार्ड का जो मुख्य आदर्श वाक्य है दोस्तों ये क्या है? तो ये जाएगा सतर्क, सहायता और संपन्न, जो कि होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो होमगार्ड की भर्ती का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों? तो ये जाएगा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किसका हिस्सा नहीं है? जो होमगार्ड है इन ऑप्शन में से किसका हिस्सा नहीं है? तो ये जाएगा सैनिक बल का दोस्तों हिस्सा नहीं है होमगार्ड। बाकी यहाँ पे राज्य बल का हिस्सा है, सहायक पुलिस का हिस्सा है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सैनिक बल करेक्ट आंसर, सैनिक बल का हिस्सा होमगार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड में की रैंक में पलटन की कमान किसके हाथ में होता है? जो यूपी होमगार्ड की रैंक में जो पलटन का जो कमान होता है किसके हाथ में होता है? तो होता है दोस्तों पलटन कमांडर के हाथ में। ऑप्शन यहाँ पे ये पलटन कमांडर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड वाहन इकाई का काम है। दोस्तों होमगार्ड वाहन इकाई का काम क्या होता है दोस्तों? कार्य तो हो जाएगा वाहन सेवा और ट्रैफिक नियंत्रण करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वाहन सेवा और ट्रैफिक नियंत्रण कार्य करना। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड रेडियो यूनिट का काम क्या है? जो होमगार्ड रेडियो यूनिट का जो काम है दोस्तों क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर संचार और वायरलेस कार्य करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, संचार और वायरलेस कार्य इंतजाम करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं होती है दोस्तों। होमगार्ड की भर्ती दोस्तों आयोग के माध्यम से क्यों नहीं होती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि स्वयं सैनिक बल है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, यह स्वयं सैनिक बल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वयं सेवी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई दोस्तों ये हो जाएगा 1863 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1863 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? तो हो जाएगा 1526 कुल पुलिस स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1526। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है ये हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक का चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक का चिन्ह है यह मछली है। ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले? उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं? तो 75 पुलिस जिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? पुलिस में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है यह कांस्टेबल की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? पुलिस विभाग में दोस्तों कितने पद होते हैं? तो 16 पद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 16 पद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने थाने हैं? पूरे भारत में दोस्तों कुल थाने कितने हैं? तो हो जाएगा 16,671 थाने कुल भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 16,671 थाने हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं? कांस्टेबल के वर्दी में दोस्तों 0 स्टार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कांस्टेबल के वर्दी में 0 स्टार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा? पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है ये होता है डीजीपी का। ऑप्शन यहाँ पे ये डीजीपी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा पोस्ट दोस्तों कांस्टेबल का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है भारत में यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा थाना है ये हो जाएगा नारखी थाना फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी नारखी थाना फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस का रंग कैसा होता है? जो पुलिस का रंग होता है कैसा होता है? तो हो जाएगा लाल और नीला होता है। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस की गाड़ी में लाल और नीला कलर का लाइट जलते हुए, तो इसलिए पुलिस का रंग लाल और नीला होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1915, 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ बनी कब बनी, तो यह बनी दोस्तों 1920 में। ध्यान रखिएगा 1920 ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन यहाँ पे ए लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाएगा महोबा जिला, ऑप्शन यहाँ पे सी महोबा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। सबसे छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा हापुड़ जिला, ऑप्शन यहाँ पे बी हापुड़ जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे गरीब जिला है ये हो जाएगा बहराइच जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बहराइच जिला। अगला क्वेश्चन रहे उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे अमीर जिला है यह गाजियाबाद जिला हो जाएगा, सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है यह मथुरा में है, ऑप्शन डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता था, तो हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन यहाँ पे ए यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता नहीं। किस जिले में दोस्तों पाया जाता है हीरा, तो हो जाएगा बांदा में जब पाया जाता है, बांदा जिला, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सी मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हो जाएगा जलोढ़ दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है यह शारदा नहर हो जाएगा, ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है। तेल शोधक कारखाना दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है, तो मथुरा में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है क्या दोस्तों, तो हो जाएगा बिरहा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा बिरहा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में राजधानी है कौन से नगर में है, तो यह लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों होमगार्ड एग्जाम के लिए कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो हो जाएगा 1994 में यह पारित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में है, तो यह आगरा में है, ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन से नेता ने, तो हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद है यह उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो हो जाएगा 403 निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 403। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश में, तो यह किया था कुशीनगर में, ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाले 2025 या फिर 2026 में जो होमगार्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जो वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है ये नाम कब पड़ा दोस्तों? तो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में पड़ा। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले से पाया जाता है? कौन से जिले में दोस्तों पाया जाता है तांबा उत्तर प्रदेश में? तो यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम पड़ा है कब पड़ा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।